जय हिंद दोस्तों। भारत में कितनी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? क्या आपकी मातृभाषा भी उनमें शामिल है? आज हम जानेंगे उन 22 भाषाओं के बारे में जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और जिनकी पहचान हमारे देश की एकता का प्रतीक है। अष्टम सूची में वो 22 भाषाएं शामिल हैं जिन्हें भारतीय संविधान में विशेष मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं का भारतीय संस्कृति और पहचान में अहम योगदान है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। इनमें प्रमुख भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और कन्नड़ शामिल हैं। इन भाषाओं को संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है ताकि इनकी सुरक्षा और संवर्धन किया जा सके। ये भाषाएं न केवल एक क्षेत्रीय पहचान देती हैं, बल्कि विभिन्न समुदायों को जोड़ने का काम भी करती हैं। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कई भाषाएं एक दूसरे के साथ लिपि और व्याकरण में समानताएं साझा करती हैं, जबकि कुछ की अपनी विशेषताएं भी हैं। जैसे संस्कृत, बांग्ला और हिंदी एक ही भाषा परिवार से आती हैं, लेकिन वे अलग-अलग पहचान रखती हैं। इन 22 भाषाओं के अलावा कुछ भाषाएं हैं जिन्हें भविष्य में अष्टम सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये 22 भाषाएं भारतीय प्रशासनिक और शैक्षिक संस्थाओं में प्राथमिकता प्राप्त करती हैं। यह सूची भारतीय विविधता का प्रतीक है, जो दर्शाती है कि कैसे विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की एकता को मजबूती प्रदान करती हैं। हमारा देश सच में भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। अब करते हैं क्विज। जल्दी से जवाब दो। तो चलिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका उत्तर है 22 भाषाएं शामिल हैं। और अब दूसरा प्रश्न, अष्टम सूची में कौन सी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं? तो इसका उत्तर है हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी। तीसरा प्रश्न, क्या अष्टम सूची में केवल क्षेत्रीय भाषाएं हैं? इसका उत्तर है नहीं, इनमें राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं भी शामिल हैं। और अब लास्ट, चौथा प्रश्न, अष्टम सूची में आने वाली भाषाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है इनकी सुरक्षा और संवर्धन। तो दोस्तों, यह था अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।